कहानी की शुरुआत में हम नीडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद होती है। इसी दौरान वो अपने बारे में बताती है कि उसे किक मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब कैंटीन में उसे एक वर्कर खाने के लिए पूछने आती है तभी वो लेडी उसे एक जोरदार किक मारती है, जिस वजह से गुस्सा होकर वहाँ का गार्ड उस लेडी को एक अकेले रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद वो अपनी पिछली स्टोरी को बताती है, क्योंकि वो भी पहले की तरह बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। फिर हमें मालूम चलता है कि नीडी 2 महीने पहले अपने फ्रेंड जेनिफर के साथ नॉर्मल बिहेवियर के साथ रहती थी। एक दिन जेनिफर क्लास खत्म होने के बाद नीडी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर उसका फेवरेट बैंड लो सोल्जर आने वाला था। हालांकि पहले तो नीडी इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ बाहर जाना था, लेकिन जेनिफर उससे जिद करने लगती है, जिससे कि मजबूरन ही नीडी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नीडी जेनिफर के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड चिप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। उसको लगता है कि नीडी वही काम करती है जो कि उसकी फ्रेंड जेनिफर उसे करने के लिए कहती है। हालांकि नीडी उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब प्रूफ करने के साथ वो चिप को अपना लॉकेट भी दिखाती है, जिसके ऊपर BFF यानी कि बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लिखा था। अब पार्टी में पहुंचने के बाद जेनिफर लो सोल्जर के मेंबर निकोलाई से मिलती है और वो उसे अपनी बातों से अट्रैक्ट करके ड्रिंक के लिए पूछती है। इस चीज के लिए निकोलाई तैयार हो जाता है। फिर जब जेनिफर ड्रिंक को लेने के लिए जाती है और तभी निकोलाई अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की वर्जिन है, लेकिन उसके दूसरे फ्रेंड को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। इस वजह से उनकी बात को सुनकर नीडी उनसे कहती है, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो मेरी फ्रेंड है और हाँ वो अभी तक वर्जिन है। अब इसके बाद वो सोल्जर अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है और तभी अचानक ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिस वजह से पूरे बार में सब कुछ जलने लगता है और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि नीडी अपने फ्रेंड जेनिफर को बचाकर सही सलामत बाहर निकल जाती है, लेकिन इस दौरान जेनिफर काफी डर जाती है और तभी जेनिफर के पास निकोलाई पहुँचता है, जो कि उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो फिर जेनिफर उसके लिए तैयार हो जाती है। हालांकि नीडी उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसकी किसी भी बात को नहीं सुनती। इसके बाद नीडी घर आ जाती है और चिप को कॉल करके सारी बातें बताती है और उसे जेनिफर की हेल्प करने के लिए कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन इस बात के लिए चिप बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। और तभी कोई नीडी के डोरबेल को बजाता है। जब नीडी चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है और तभी उसे अपने किचन में किसी के आहट सुनाई देती है। इस वजह से वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है और तभी उसे खून से लथपथ जेनिफर मिलती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी और इस दौरान वो काफी अजीब व्यवहार कर रही होती है। उसे देखकर नीडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन जेनिफर उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फ्रिज को खोलकर सभी सामान को बिखेरने लगती है और फ्रिज के अंदर से एक मीट के पैकेट को निकालकर उसे बहुत ही बुरी तरह से नोच कर खाती है। अब अचानक से उसे ब्लैक कलर की बहुत ही ज्यादा उल्टियाँ होने लगती है और उसकी वो उल्टी काफी अजीब तरह से मूव हो रही थी। हालांकि जेनिफर नीडी को भी काटने वाली होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन नीडी को स्कूल में जेनिफर मिलती है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक थी और इस तरह से रिएक्ट कर रही होती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन नीडी को अच्छे से याद था कि पिछली रात क्या हुआ था। इस वजह से वो उसे प्रूव करने के लिए अपने हाथ के नाखून को दिखाती है, जो कि उसके काली उल्टी की वजह से काले हो गए थे। अब अगले सीन में जेनिफर जोनस नाम के एक लड़के के पास पहुँचती है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसका दोस्त भी पिछले हुए हादसे में जलकर मारा जा चुका था। इस वजह से जेनिफर उससे समझाती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान था और कहती है कि मेरी और तुम्हारे फ्रेंड से बात हुई थी और जो चाहता था कि मैं और तुम एक अच्छे कपल बने। इसके बाद जेनिफर उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे जंगल के अंदर ले जाती है। जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनके चारों तरफ कुछ जानवर आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को बड़े ही अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अब उन जानवरों को देखकर जोनस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और जेनिफर को उन्हें दिखाता है और फिर वो बताती है कि ये सभी जानवर मेरे कारनामे का वेट कर रहे हैं। अब जिसके बाद जेनिफर पूरी तरह से शैतान में बदल जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब जोनस जोर जोर से चीखता है, जिसकी चीख को सुनकर एक बूढ़ा आदमी जंगल में जाता है। अब वो देखता है कि एक हिरन जो कि जोनस की डेड बॉडी को खा रहा है। अब हम नीडी को देखते हैं, जिसको कि चिप एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है और जब नीडी वहाँ पर पहुँचती है तो चिप उसे जोनस के मौत के बारे में बताता है, जिस बात को सुनकर नीडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, इस टाउन में बहुत ही अजीब चीजें हो रही है। अगले दिन जब नीडी और जेनिफर स्कूल से लौट रहे होते हैं तो फिर नीडी देखती है कि जेनिफर काफी अजीब हो रही है और उसका चेहरा भी काफी उतरा उतरा लग रहा है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही दिनों से कुछ खाया नहीं है। और तभी कोली नाम का एक लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे मूवी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेनिफर उसकी बात को मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे घर पे मूवी देखने के लिए आ सकते हैं तो मेरे घर पे आ जाओ। और जिसके लिए वो तैयार हो जाता है और रात के समय कोली जेनिफर के दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है और उसे वहाँ पर दरवाजा लॉक मिलता है। इस वजह से कोली
खिड़की के रास्ते से घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे जेनिफर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। हालांकि घर की कंडीशन को देखकर वो समझ जाता है कि ये जेनिफर का घर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। और तभी वहाँ पर पीछे से जेनिफर आ जाती है, जो कि उसे अपने कपड़े उतार कर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में देखकर कॉलिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, जेनिफर उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ की हड्डियों को तोड़ देती है और एक शैतान में बदलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, और जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से खाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम नीडी को देखते हैं, जो कि रात में चिप के साथ बिस्तर में होती है और अचानक ही उसे वहाँ पर जेनिफर दिखाई देती है, जो कि एक शैतान की तरह लग रही थी, और जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा कर वो तुरंत ही वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। और तभी रास्ते में उसे फिर से जेनिफर नजर आती है, और जो कि उसकी गाड़ी पर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से नीडी और भी ज्यादा घबरा जाती है और वापस से घर आ जाती है। और जब वो अपने घर में अपने बेड पर सोने के लिए पहुँचती है, तो फिर वहाँ पर उसे जेनिफर मिलती है, जिसे देखकर पहले तो नीडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन जेनिफर उसे समझाती है, हम तो पहले भी एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर चुके हैं, इस वजह से तुम्हें अब घबराना नहीं चाहिए। अब जिसके बाद वो नीडी को किस करने लगती है। हालांकि नीडी भी उसकी बातों में आ जाती है, लेकिन जब नीडी को होश आता है तो वो जेनिफर के पास से हट जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिस बात पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं जब निकोलस के साथ चली गई थी तो वो लोग मुझे जंगल में ले गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं वर्जिन हूँ। इस वजह से वो लोग शैतान को मेरी बलि देना चाहते थे, और जिसके बदले वो शैतान उन्हें बहुत ही सारा पैसा और धन दौलत देने वाला था। हालांकि वो लोग मेरी बलि को दे भी देते हैं और मुझे मार देते हैं, लेकिन जब बाद में मुझे होश आता है तो मैं सीधा ही तुम्हारे पास आ गई। अब जिसके बाद प्रेजेंट में जेनिफर नीडी को दिखाती है कि उसे चोट लगने के बाद भी वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब अगले सीन में हम कॉलिन का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी मॉम उसके मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी थी और उसकी मौत के ऊपर नीडी भी काफी दुख जताती है। अब नीडी एक लाइब्रेरी में जाकर उस शैतान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है, तो फिर उसे मालूम चलता है कि जेनिफर तो सिर्फ इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रह सकती है। और तभी नीडी के पास उसका बॉयफ्रेंड चिप आता है, जो कि उसे स्कूल में होने वाली पार्टी के डांस में इनवाइट करता है। लेकिन नीडी इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देती है और उसे उस शैतान की बुक दिखाकर समझाने की कोशिश करती है कि जेनिफर अब एक आम लड़की नहीं रही और वो शैतान बन चुकी है, क्योंकि उसके वर्जिन न होने के बावजूद भी उसे सैक्रिफाइस किया गया और इसी वजह से वो एक शैतान में कन्वर्ट हो चुकी है और स्कूल के लड़कों को अपना शिकार बना के उनका खून पी रही है। लेकिन इन सभी बातों पर चिप को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। इस वजह से वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों पर यकीन करना चाहिए। इसके बावजूद भी नीडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद कुछ समय के लिए हम दोनों का साथ रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस वजह से अब तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इस चीज से चिप को लगता है कि नीडी उससे ब्रेकअप करना चाहती है। अब चिप पार्टी में जा रहा होता है और अचानक से ही उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो कि उससे नीडी के बारे में बात करती है। फिर जेनिफर उसे भड़काने की कोशिश करती है कि कॉलिन के मरने से नीडी को इतना दुख इस वजह से हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कई बार इंटीमेट हो चुके थे। ये सुनकर चिप को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इस बात का फायदा उठाकर जेनिफर उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करके उसे किस करने लगती है। लेकिन कहीं न कहीं नीडी को महसूस हो जाता है कि चिप की जान खतरे में है। इस वजह से वो उसे वहाँ से बचाने के लिए चिप के घर पर पहुँचती है, लेकिन चिप उसे वहाँ पर नहीं मिलता। अब वो चिप को बचाने के लिए वहाँ से भी निकल पड़ती है। अब जिसके बाद हम जेनिफर और चिप को देखते हैं, जो कि एक पुरानी फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जेनिफर चिप को फिर से किस करती है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से जेनिफर गुस्सा होकर उसे पानी में फेंक देती है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। और तभी जल्दी से नीडी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि जेनिफर बहुत ही बुरी तरह से चिप का खून पी रही है। इसके बाद वो चिप को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है। अब जेनिफर उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नीडी उसकी आंखों पर स्प्रे कर देती है, जिस वजह से जेनिफर उन दोनों के ऊपर काले लिक्विड की उल्टी करके हवा में उड़ने लगती है। तो फिर नीडी उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ लड़कों को ही मार सकती हो। जिस बात पर जेनिफर कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ लड़कों को ही मार सकती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम्हें भी मार सकती हूँ। इसके बाद जेनिफर नीडी की तरफ बढ़ती है और तभी चिप जेनिफर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रोड से अटैक कर देता है, जिस वजह से जेनिफर घायल हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चिप नीडी से कहता है कि तुम सही कह रही थी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। इस वजह से उसकी ऐसी हालत को देखकर नीडी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उसके देखते ही देखते चिप उसके सामने ही दम तोड़ देता है। अब घर आने के बाद नीडी बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो चिप से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इस हादसे के साथ ना ही उसके पास उसका बॉयफ्रेंड था और ना ही उसकी फ्रेंड। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि अपने घर पर मौजूद होती है। इस दौरान उसका भी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था और तभी गुस्से में खिड़की के रास्ते से नीडी वहाँ पर पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और जिस पर मौका देखकर जेनिफर उसे काट लेती है और इस बात से नीडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पास में रखे हुए चाकू को उठाकर जेनिफर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके
बाद वो नेडी को लेकर ही हवा में उड़ने लगती है और तभी नेडी जेनिफर का पहना हुआ लॉकेट तोड़ देती है और उसके बाद उसके सीने पर चाकू से अटैक कर देती है, जिस वजह से वो वहीं पर ही मारी जाती है। और तभी जेनिफर के रूम में उसकी मॉम पहुंच जाती है, जो कि नेडी को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि जेनिफर को नेडी नहीं मारा है और इसी वजह से प्रेजेंट में नेडी एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और उसे ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो कि बाकी किसी को भी नहीं दिखाई देती है। इस वजह से लोगों को लगता है कि वो पागल हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की तरह ही नेडी भी एक शैतान बन चुकी है। इस वजह से वो भी अब हवा में उड़ सकती है और फिर वो अपनी पावर से खिड़की को तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है और उसे जंगल में पहुँचती है जहाँ पर की जेनिफर की बलि दी गई थी और वहाँ पर मौजूद तालाब में उसे वो चाकू मिल जाता है, जिससे कि लॉस्ट सोल्जर के लोगों ने जेनिफर की बलि दी थी। उस चाकू को उठाकर वो आगे बढ़ती है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जिससे कि लिफ्ट मांगकर वो उस जगह पर जाने के लिए कहती है जहाँ पर कि लॉस्ट सोल्जर का शो होने वाला था। और दूसरी तरफ हम लॉस्ट सोल्जर को देखते हैं, जो कि अब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था और जिससे कि लोगों के बीच उनका क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर शो के बाद नेडी उन शो के मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि बेल आइकन को दबाने की वजह से ही आपको आने वाली वीडियो मिलेगी।